हाँ नमस्कार साधु नमस्कार। दोस्तों अपन का आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान के भौतिक विभाग में बात करेंगे। भौतिक विभाग में कौन कौन सी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, थार के मरुस्थल को रुक्ष क्षेत्र किसने कहा था। थार के मरुस्थल को रुक्ष क्षेत्र किसने कहा था। तो मित्रों कहा था ईश्वर सिंह ने। किसने कहा था? ईश्वर सिंह ने। अब दोस्तों बाकी जो तीन ऑप्शन है वेरी वेरी मोस्ट है। रामलोचन ने 1971 में राजस्थान के भौतिक विभाग को 4 भागों में बांटा। 1967 में वीपी मिश्रा ने राजस्थान के भौतिक विभाग को 7 भागों में बांटा था। 1967 में वीपी मिश्रा के द्वारा राजस्थान भौतिक विभाग का वर्गीकरण किया गया और कैलाश सांकला भारतीय प्रथम बाघ पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसमें राइट होगा ईश्वर सिंह। राइट कौन सा होगा? ईश्वर सिंह। फिर भी आपको ऑप्शन का पता होना चाहिए आपको। वीपी सिंह क्या था, रामलोचन क्या था, कैलाश सांगला क्या था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, चंदन नलकूप की स्थापना की गई। चंदन नलकूप की स्थापना चंदन गांव में की गई, लेकिन चंदन गांव कौन से जिले में है? तो मित्रों आपका राइट आंसर आएगा जैसलमेर। चंदन गांव में चंदन नलकूप की स्थापना की गई और इसलिए चंदन नलकूप को थार का घड़ा कहा जाता है। थार का घड़ा किसे कहा गया? चंदन नलकूप को कहा गया। कहाँ पे है? चंदन गांव जैसलमेर में। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। छप्पन का मैदान किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो मित्रों छप्पन का मैदान माही नदी का जो पूर्व क्षेत्र उसे कहा जाता है। लेकिन कौन कौन से जिले आते हैं? तो ऑप्शन में अगर 3 आए जैसे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर तो राइट होगा। लेकिन ऑप्शन अगर 2 ही जिले मिले बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ तो आपका आंसर राइट होगा बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, नदी प्रवाह क्षेत्र पर बजरी पत्थर कंकड़ युक्त मैदान को क्या कहा जाता है? तो मित्रों आपका राइट आंसर आएगा बाबर। फिर भी बांगर किसे कहते हैं, बूढ़ किसे कहते हैं, तराई किसे कहते हैं? तो मित्रों बांगर पहले अपन देख लेते हैं तराई। जो नदी प्रवाह क्षेत्र है सबसे पहले बाबर क्षेत्र बनता है और बाबर क्षेत्र में जो नदी पानी भूमिगत होकर के पुण्य धरातल पर लौटती है तो उसे कहते हैं मित्रों तराई। बूढ़ किसे कहते हैं? बूढ़ कहते हैं जहाँ बंजर जो बांगर भूमि है उसमें जो कंकड़ निकलता है, बजरी निकलती है, पत्थर निकलता है उसे कहते हैं बूढ़। बांकर किसे कहते हैं? बांकर मित्रों अरावली पर्वतमाला का जो उबड़ खाबड़ क्षेत्र है उसे कहते हैं बांगर। और सर्वाधिक बांगर कहाँ पे है? तो आपका आंसर राइट आएगा सिरोही। लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 4 में राइट होगा बाबर। कौन सा राइट होगा? बाबर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं अपन। अरावली पर्वतमाला की चोटियों का सही आरोह क्रम क्या पूछ रहा है? यहाँ पे आरोह क्रम नहीं पूछ रहा है, आरोह क्रम पूछ रहा है। आरोह क्रम का मतलब क्या होता है मित्रों? बढ़ते क्रम। आरोह क्रम का मतलब होता है मित्रों घटते क्रम। आरोह क्रम में देखो, गुरु से दिल जरा आशा रखो ना, इस ट्रिक को उल्टी कर दो आप है तो गुरु शेर दिलवाड़ा जरगा अंचलगढ़। ये तो मित्रों हो गया आपके आरोह क्रम। अगर आपसे बोले अवरोही क्रम यानी घटते क्रम है तो आपका राइट आंसर ये होता गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अंचलगढ़। लेकिन इसे पूछा क्या है? आरोह क्रम। आरोह क्रम का मतलब मित्रों बढ़ते क्रम। और बढ़ते क्रम का मतलब ये छोटी, उसके बाद में ये बड़ी, फिर ये बड़ी, फिर ये बड़ी, फिर ये बड़ी। तो इसमें राइट कौन सा हो गया? राइट हो गया आपका डी। डी राइट हो गया। चलो ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। 6 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया वापिस। चलो ठीक है 10 क्वेश्चन अपन देखेंगे। अरावली पर्वतमाला का जन्म किस युग में हुआ? तो मित्रों अरावली पर्वतमाला का जन्म कैम्ब्रियन युग में हुआ था और मरुस्थल का जन्म कार्बोनिफेरस युग में हुआ और घास के मैदान को प्लीस्टोसीन काल में हुआ। तो राइट कौन सा होगा इसमें? राइट होगा मित्रों ए। अरावली पर्वतमाला का जन्म। अगर मरुस्थल का जन्म पूछ ले तो
अगर आपको घास के मैदान का जन्म पूछ ले तो ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। अरावली पर्वतमाला की उबड़ खाबड़ी स्थान को क्या कहा जाता है मित्रों? तो उबड़ खाबड़ी स्थान को कहा जाता है बांकर। क्या कहा जाता है? बांकर। अब मित्रों कांठल किसे कहते हैं? अरावली पर्वतमाला का जो पर्वत क्षेत्र है उसे कहते हैं कांठल। और विशेष तौर पर कांठल कहाँ पे है? तो प्रतापगढ़ आंसर आपका आना चाहिए। गिरुआ, उदयपुर शहर पहाड़ी क्षेत्र से घिरा होने के कारण उसे गिरवा कहा जाता है, उसे तस्त्र नुमा भी कहा जाता है। देशनरो, रागा और जरका के मध्य, रागा और जरका के मध्य की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र वर्ष भर हरा भरा रहता है, उसी कारण उस मैदान को कहते हैं देशन हरो। उससे पहाड़ी क्षेत्र को क्या कहते हैं? देशन हरो। तो इसमें राइट कौन सा होगा? राइट होगा बांकर। कांठल भी आपको याद रखना है। गिरवा किसे कहते हैं? देशन हरो किसे कहते हैं? ये पूरी चीज़ें आपके बारे इसके बारे में ध्यान है आपको होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गोकुंदा कुमलगढ़ के मध्य पठार स्थित कई बार मित्रों पूछा गया है। तो गोकुंदा और कुमलगढ़ के मध्य में जो पठार है मित्रों वो पठार है बोराट का पठार। इसे मेवाड़ का पठार भी कहा जाता है। मेसा का पठार किन दो नदियों के संगम पर है? तो बेड़च और गंभीर नदी के संगम पर है। लसाड़े का पठार कहाँ पे है? बिजोलिया से लेकर भैंसरोडगढ़ के मध्य जो ऊपर उठा हुआ जो क्षेत्र उसे कहते हैं सॉरी लसाड़े का पठार मित्रों है जयसमंद झील से लेकर उदयपुर के मध्य जो कट्ठा पट्टा क्षेत्र उसे कहते हैं लसाड़िया का पठार। उपरमाल का पठार कहाँ पे है? तो मित्रों उपरमाल का पठार है बिजोलिया से लेके और भैंसरोडगढ़ के मध्य जो ऊपर उठा हुआ पठार उसे कहते हैं उपरमाल का पठार। तो लसाड़िया का पठार कहाँ पे? जयसमंद झील और उदयपुर के मध्य जो कट्टा पट्टा क्षेत्र उसे कहते हैं लसाड़िया का पठार। मेसा के पठार कहाँ पे? बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पर मेसा का पठार है और इस मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया है। लेकिन इसमें राइट कौन सा होगा मित्रों? तो राइट होगा बोराट का पठार जिसे कहते हैं मेवाड़ का पठार। ओके चलो आगे चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप नहीं है? पिछली बार सेकंड ग्रेड में पूछा गया मित्रों। तो बरखान है, सर्वाधिक गतिशील है, सर्वाधिक नुकसानदायक बरखान ये तारा भी है, अनुप्रस्थ भी है, लेकिन मित्रों गोराउंड ये बालू का स्तूप नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में राइट क्या होगा? गोराउंड। इसमें राइट होगा बोराट का पठार। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अरावली की चोटियों में से असंगत को छांटिए। जरगा कहाँ पे है? जरगा है उदयपुर राइट है मित्रों। रागा, रागा है शिरोई में, यहाँ पे देर का रासमंद, तो ये आपका असंगत हो गया। रघुनाथगढ़ आपका शिखर में है और खो कहाँ पे है? खो जयपुर में। खो कहाँ पे? जयपुर में। तो राइट कौन सा हो गया? राइट हो गया इसका ब। रागा, रागा रासमंद नहीं, रागा है शिरोई में। तो मित्रों ये थे 10 क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद दोस्तों।